अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है पियाजेट्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब उससे पहले मैं आपको पियाजेट की जो थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी, उसके बारे में बताऊंगा। जीन पियाजेट एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बच्चों की सोच है, थिंकिंग है, या आप कह सकते हैं कॉग्निशन कॉग्निशन है, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बच्चे उम्र के साथ साथ अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं जहाँ उनकी सोच, लॉजिक, रीजनिंग और समझ बदलती रहती है। उस हवाले से पियाजेट ने 4 स्टेजेस बताए। कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं? उन्होंने कहा कि 4 स्टेजेस, बच्चों की जो कॉग्निशन है वो 4 स्टेजेस पे मुश्तमिल है और 4 स्टेजेस में वो उनकी कॉग्निशन है वो डेवलप होती रहती है। अच्छा देखिए, सेंसरी मोटर जो है ना, सेंसरी मोटर नाम से ही जाहिर है कि सेंसेस पे बात कर रहे हैं। ये सेंसरी मोटर मीन्स मूवमेंट ऑफ सेंसेस। अब उसमें बच्चा क्या क्या करता है कि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू लर्निंग स्टार्ट करता है। ठीक है, वो अपने हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, अपने क्रॉलिंग शुरू करता है। ठीक है, चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है, अपने जो 5 सेंसेस हैं उनको यूज़ करना आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे उन्होंने बात की ऑब्जेक्ट परमानेंस। अच्छा, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? बच्चा ये सोचता है कि अगर कोई चीज, अगर मुझे नजर नहीं आ रहा तो तब भी वो एग्जिस्ट करता है। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी बच्चे को एक खिलौना दें और उसके बाद वो खिलौना छीन कर आप जो है ना किसी चीज के नीचे छुपा दें, किसी तकिए के नीचे छुपा दें, तो बच्चा जो है वो उस तकिए को देखता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो चीज नजर नहीं आ रही, वो जो खिलौना है वो नजर नहीं आ रहा, मगर वो अभी तक जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद बच्चा क्या सीखता है? गोल डायरेक्टेड एक्शंस। अच्छा, जो एक्शंस करते हैं वो उनका कोई पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक मिसाल दूं। बच्चे जो है ना क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, बच्चे के सामने आप एक खिलौना रखें और बच्चा जो है ना क्रॉलिंग करते करते वो उस खिलौने की तरफ जाएगा, उसे उठाएगा। एक मकसद के साथ क्रॉलिंग की उसने और जाके वो बाल उठाया उसने। सही है, मतलब इसे कहते हैं गोल डायरेक्टेड एक्शंस। उसके बाद है सेंस ऑफ काज एंड इफेक्ट डेवलप। अच्छा, सेंस ऑफ काज एंड इफेक्ट कैसे डेवलप होता है उनका? ठीक है, अगर ये चीज मैं करूंगा तो वो चीज मुझे मिलेगी। बच्चे को आपने देखा होगा कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चे को पता है कि अगर मैं रोऊंगा तो वो चीज मुझे हासिल होगी। इसे कहते हैं काज एंड इफेक्ट। उसके बाद बच्चा क्या सीखता है? इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कॉपीइंग समवन। वो अपने दूसरे बच्चों को, बड़ों को, किसी और को, सामने वाले बंदे को देख के वो उनको इमिटेट करना शुरू करता है, कॉपी करना शुरू कर देता है। सही है, ये था सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक बच्चा अपनी जो कॉग्निशन है वो डेवलप करता है। अच्छा, जो सेकंड स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे की एज 2 साल से 7 साल तक होती है। अब इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब है कि बच्चा जो है वो सिर्फ जो है ना अपना परसेप्शन देखता है, दूसरे किसी की परसेप्शन नहीं देखता। वो सिर्फ अपनी परवाह करता है, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों की परसेप्शन क्या है, उन पे बच्चे की फोकस नहीं होती। उसके बाद जो है ना, थिंकिंग इज सिंबॉलिक नॉट लॉजिकल। अब बच्चे की जो थिंकिंग है, थिंकिंग करना शुरू करता है मगर सिंबॉलिकली। वो पिक्चर्स से, वो जो है ना इमेजेस दिखाएं उनको, पिक्चर्स दिखाएं या ऐसे कुछ सिंबल्स दिखाएं, उनसे वो सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद है प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले ये होता है कि बच्चे जो है ना प्रिटेंड करना शुरू करते हैं। दे प्रिटेंड टू बी डॉक्टर्स, और प्रिटेंड करते हैं कि वो डॉक्टर हैं। जैसे हम बचपन में खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, ये सारी चीजें वो ना प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं इस स्टेज में। उसके बाद है रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जो 2 साल से 7 साल के दरमियान जो बच्चा है वो बहुत जल्दी जो है ना उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। जो लैंग्वेज सीखता है ना,
ज़्यादातर बच्चा वो 2 साल से 7 साल की एज में सीखता है। उसके बाद में है सेंट्रेशन। अच्छा, सेंट्रेशन पे आप फोकस ज़्यादा करें। सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन का मतलब है जो बच्चा है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस करता है, ठीक है? उनका जो कंजर्वेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कंजर्वेशन क्या है, सेंट्रेशन क्या है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी बच्चे को एक छोटे गिलास में पानी रखें और फिर वही पानी लंबे गिलास में डाल दें, तो बच्चे को जो लंबे गिलास वाला पानी है वो ज़्यादा लगता है। क्योंकि वो जो बच्चा है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस करता है, सिर्फ हाइट पर फोकस करता है, पूरी चीज़ पर नहीं करता। तो इसे कहते हैं सेंट्रेशन, सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस करना। और कंजर्वेशन का भी यही मतलब है। ये एक स्किल है जिसमें बच्चा जो है ना किसी भी चीज़ के हर एक एस्पेक्ट को देखता है, मगर इस एज में उनकी जो कंजर्वेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे की एज 7 साल से 11 साल तक होती है। अब इस एज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, मगर उन चीज़ों के बारे में जो कॉन्क्रीट हों, जो उनको नज़र आ रही हों। अभी तक उनकी थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं हुई होती जो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में लॉजिकल थिंकिंग करें, ठीक है? वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख के उनके बारे में लॉजिकल थिंक कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में उनकी कंजर्वेशन जो स्किल थी वो डेवलप नहीं होती, यहाँ पर उनकी कंजर्वेशन स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। सही है। एप्लीकेशन मीनिंग ये है कि बच्चे सीखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को कैटेगराइज करके उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल, बच्चों को आप डिफरेंट कलर के बाल्स दें और उनको बोलें कि जो सेम कलर के बाल्स हैं उनको अलग अलग करें, तो बच्चे में वो क्लासिफिकेशन स्किल होती है जो जो चीज़ें हैं, वो जो बॉल्स हैं उनको कैटेगराइज कर सकें। सीरिएशन का मतलब है चीज़ों को अपने अरेंजमेंट, मतलब उनके जो अरेंजमेंट हो उनको ऑर्डर में रखें, ठीक है? फॉर एग्जांपल, बच्चों को आप स्टिक्स दें, डिफरेंट साइज के स्टिक्स दें, तो वो छोटे से बड़े स्टिक तक वो जो है ना वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं। इनको कहते हैं सीरिएशन। अब जैसे कि पहले फर्स्ट स्टेज में क्या था कि बच्चा जो है वो, और सेकंड स्टेज में क्या था कि बच्चा वो ईगो सेंट्रिक होता है, वो दूसरों के परसेप्शन को नहीं देख पाता, वो सिर्फ अपनी बात करता है। इसमें जो है ना वो उनकी ईगो सेंट्रिसिज्म थोड़ी सी कम हो जाती है और बच्चा जो है ना दूसरों के परसेप्शन को भी देख रहे होते हैं। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि बच्चा ये समझ सकता है कि कोई भी एक्शन या स्टेप उल्टा करके वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा सकते हैं, तो उसको बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 12 साल से लेकर ऊपर जो एडल्टहुड है उस एज तक जो है ना वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। अब इस एज में वो क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या था कि बच्चा लॉजिकल थिंकिंग तो करता है मगर कॉन्क्रीट जो चीज़ें हैं उनके बारे में, मगर यहाँ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी वो लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग का मतलब है बंदा जो है ना वो उन सिचुएशन का इमेजिन करता है जो अभी रियल नहीं है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ़, अगर ये चीज़ हो तो ये वो चीज़ जो है ना वो हो सकती है, मगर अभी तक वो रियल नहीं है। वो सिर्फ क्या है, अपना हाइपोथेसिस बता रहा है कि ये चीज़ मुमकिन हो सकता है अगर ये चीज़ हो। सही है। तो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूं, अगर सूरज जो है ना गायब हो जाए तो दुनिया में क्या होगा। ये प्योरली एक इमेजिनरी सिचुएशन है, तो वो इमेजिनरी सिचुएशन उनकी डेवलप हुई होती है। सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो करना शुरू करते हैं। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? जनरल रूल से स्टार्ट करना और उस रूल की बुनियाद पर स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालना, ठीक है।
जो 2 है वो इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है? जो इवन नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। अब ये था एक जनरल एक स्टेटमेंट। अब स्पेसिफाई कैसे होता है? अब जो 18 है वो 2 से डिवाइड होगा, तो ये एक जनरल चीज़ है। अब इसको स्पेसिफाई करके उसको एक कंक्लूजन देते हैं कि एक जनरल चीज़ है, जैसे 2 जो है ना वो इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, जनरल बात है। अब उसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं? स्पेसिफाई ऐसे करते हैं कि 18 जो है ना वो 2 से डिवाइड होगा, तो इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है? उसके बाद है फार्मिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। वो अपना हाइपोथेसिस बताते हैं कि अगर ये चीज़ होगा तो वो चीज़ हो सकता है। अब एक जो है ना हाइपोथेसिस, उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस बताई, ठीक है? अब उसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। वो या तो सही जो है ना प्रूफ होगा या तो रॉन्ग प्रूफ होगा। तो ये जो है ना उनकी स्किल्स जो डेवलप होती हैं फार्मूला ऑपरेशनल स्टेज में। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, अगर ये होगा, अगर मैं ये करूं तो फ्यूचर में इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये थिंकिंग अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये थे स्टेजेस, पियाजेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 4 स्टेजेस हैं जिसमें जो है ना इंसान सीखता है। 4 स्टेजेस में पैदा होने से लेकर जो है ना एडल्टहुड तक क्या क्या सीखता है, कैसे सीखता है, इन स्टेजेस में पियाजेट ने जो है ना वो डिस्कस किया है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।